Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the graph that depicts the variation of magnetic field due to a circular loop of current plays with its center at origin in xy plane. तो हमें चार ग्राफ गिवन है, b वर्सेस द डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस के हमें चार ग्राफ गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड के विच वन इज द करेक्ट ग्राफ. सो एज अ की कंसेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड, जब हम बात करते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की, सो लेट्स से ये हमारी सर्कुलर कॉइल है एंड इसमें करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन. लेट्स से सो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट इज बिन फ्लोइंग, और यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये इसकी एक्सिस है, यानी कि दिस इज द एक्सिस. अब यहाँ पे अगर हमने बात की कि P पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस x इफ यू विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, इसका मैग्नीट्यूड आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इफ आर इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल अपॉन 2 into x square plus r square raised to 3/2. So ये expression we have already derived in the theory part. अब यहाँ पे we need to be careful कि अगर हम बात करें तो इसके along, यानी कि अगर हम देख रहे हैं carefully कि let's say ये हम अगर मान लें कि these are the x के साथ इसका variation देखें, so ये drop होता जाएगा दोनों तरफ कम होगा और सेंटर पे द वैल्यू विल बी मैक्सिमम. सो एट सेंटर हम क्या देख सकते हैं, एट सेंटर इसका जो वैल्यू आएगा एट सेंटर इट विल बी इक्वल्स टू बी सी हम लिख देते हैं एट सेंटर पॉइंट सी. सो इट विल बी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी सेंटर के लिए, सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 2r. सो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें सेंटर पे मिलती है, राइट. सो ये सिचुएशन को अगर हम देखें और दोनों ही तरफ अगर हम इसको वेरी करें, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो दोनों तरफ इसका बस इन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, राइट. सॉरी, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, क्योंकि अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो उसमें डायरेक्शन अपोजिट आता है दोनों की तरफ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन विल बी सेम वेदर पॉइंट यहाँ पे हो या पॉइंट पी ऑन द लेफ्ट साइड हो, ठीक है ना. सो सिमेट्री होती है ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड. सो इन दैट सिचुएशन हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, सो हमें गिवन है इट इज बिन प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन. सो ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बाय थंब राइट हैंड थंब रूल जैसे हम देखें, यहाँ पे अगर करंट लेट से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सो जो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा. अब यहाँ पे हमें वेरिएशन ड्रॉ करना है, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हमें मिलेगा, अगर लेट से ये पॉइंट पी है हमारा, लेट से ये पॉइंट पी है हमारा. सो इफ यू विश टू ड्रॉ द ग्राफ, सो इसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, लेट से दिस विल बी द सिचुएशन. हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज द एक्सिस, जेड एक्सिस बेसिकली जहाँ पे दो पॉइंट पी है हमारे, एक माइनस जेड है, एक है माइनस प्लस जेड की तरफ, ठीक है. ऊपर वाला प्लस जेड की तरफ ले लेते हैं, नीचे वाला माइनस जेड की तरफ, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे वी कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है सेंटर पे, ये सेंटर पॉइंट है हमारा, या ओरिजिन हम कह सकते हैं इसको, राइट. तो यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है वो है मैक्सिमम, राइट. उसके बाद ये जो है इट इज रिड्यूसिंग, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका. फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो कॉनकेव है, देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू कॉन्वेक्स है फर्स्ट, फिर देन इट इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू कॉनकेव पार्ट, राइट. एंड ये कॉनकेव और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं z इक्वल्स टू माइनस आर बाई 2 पे, एंड यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली आएंगे z इक्वल्स टू प्लस आर बाई 2 पे, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर, ठीक. तो यहाँ पे दिस इज व्हाट द ग्राफ वी आर गेटिंग along the z axis. So from this we can say जो हमारा ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है इससे, ऑप्शन विल बी 3, क्योंकि हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंटर पे, तो मैक्सिमम में दूर जाएंगे तो फील्ड कम होती जाएगी. सो दिस इज व्हाट द आंसर टू द क्वेश्चन इज. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.